बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब पिया जी की नासिका अति सुंदर और सुगंधी जो प्राप्त होती है ना इस सिंधी से, आइए उस सुगंधी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। तू धनी तू कांध तू, मुझो तू खसम, ही मंगाथी लाड में जानी मूर रसम। क्या कहते हैं? आप ही हो सब कुछ। सुंदर साथ जी क्या क्या धनी को बोला हुआ है ये देखिएगा जरा, ये देखिए। तू धनी तू कांध तू, आप ही मेरे स्वामी है, मेरे धनी है। आप ही कांध, आप ही मेरे प्रियतम भी हैं। ही मंगाथी लाड में, मुझो तू खसम, और मेरे पति भी आप ही हैं। ही मंगाथी लाड में, पहले भी क्या बोलते हैं? लाड में ही मांग रही हूँ। इंद्रावती जी पूरी सिंधी में लाड ही लाड सुंदर साथ जी बरस रहा है इसमें। शुरू से भी यही कहती है कि मैं लाड में आपके गले लग जाना चाहती हूँ, मैं आपके गले लग जाना चाहती हूँ। सारी अंगनाओं को अपने गले से लगा लीजिए पिया जी। और अभी कहती हैं आप ही मेरे धनी हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे कांध हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे पति हैं। और मैं लाड से, कौन सा है ये? क्योंकि परम धाम की मूल रीति ही लाड है। जानी मूल रसम, हमारी मूल रसम कौन सी है? हमारी मूल रसम भिखारियों वाली नहीं है सुंदर साथ जी। भिक्षुक नहीं है हम कि पिया जी ये पूरा कर दीजिए, हमारी माया का ये पूरा कर दीजिए। मूल रस्म यहाँ पे निभानी है हमने। माया की रस्में निभानी बंद कर दीजिए। हम नहीं निभाएंगे। माया की रस्मों में देवी देवताओं से मांगा जाता है, जबकि पति को पता होता है कि इसको क्या चाहिए। पति से मांगना नहीं पड़ता। जो पति बहुत प्यार करता हो, कई बार पत्नी को पता नहीं होता कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और पति को पता होता है सुंदर साथ जी। तो ये मूल रस्म हमने निभानी है कि मैं आपसे लाड मांगू, मैं आपसे प्यार मांगती हूँ, इंद्रावती जी कहती हैं। और इंद्रावती जी इस बहाने हमें सब कुछ सुंदर साथ जी सिखाती चली जा रही हैं। उनकी बातें, स्वयं की बातें नहीं भी करनी आती तो क्या हुआ? इंद्रावती जी ने जो बातें की हैं, कम से कम हम वो तो कर ही सकते हैं ना। कहते हैं धनी, स्वामी जी कितना सुंदर भावार्थ लिख रहे हैं। कहते हैं यद्यपि धनी, प्रियतम, पति एकार्थवाची शब्द हैं, सबका सेम ही मीनिंग है, किंतु इनके भावों में सूक्ष्म सा अंतर होता है। स्वामित्व का भाव होने से वे धनी हैं, प्रेम का स्वरूप होने से, शब्द देखिए सुंदर साथ जी, मिश्री की डलियां होती है ना, ये वो शब्द हैं। इतनी मिठास सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के अलावा इस संसार में कड़वाहट ही कड़वाहट मिल सकती है, यहाँ मिठास नहीं मिल सकती। प्रेम का स्वरूप होने से प्रियतम है, और पालन यानी संरक्षण करने वाला होने से वो पति हैं। तो क्या हम मानते हैं कि वो हमारा संरक्षण कर रहे हैं? हम कहते तो हैं पिया, धनी, पति, खसम, पर क्या हम मानते हैं कि वो हमारा संरक्षण करते हैं? हर पल, हर घड़ी, एक एक पल स्वयं बैठकर बुन रहे हैं सुंदर साथ जी, एक एक रूह का अपने दिल में ले रहे हैं। और तब हम कहीं यहाँ पर कुछ कर पा रहे हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये एक वही है जो प्रेम का रंग हमारे ऊपर डालता जा रहा है और हमें भिगोता जा रहा है उन रंगों में। केवल और केवल प्रेम के रंगों में। कहते हैं मैं तो काले रंग में यहाँ रंगी हुई थी, मैं तो माया की कालिक पोत कर यहाँ बैठी हुई थी, पर मेरी चुनरी ये जो काली हो गई थी ना, ये जीव मेरा, ये शरीर, ये जीव, मेरी चुनरी जो मैंने ओढ़ रखी है, आत्म ने ओढ़ रखी है सुंदर साथ जी, ये जीव उसके ऊपर ओढ़ा गया है यहाँ पे, तो वो काला हुआ पड़ा था। कहते हैं जीव को भी लाल रंग का रंगते जा रहे। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इस जीव की होती जा रही, क्योंकि आत्मा दृष्टा है, बस उसने भाव जीव का ले लिया है, एक गुनाह उसको लग गया है।
कहते हैं क्या परम धाम में गुनाह लगेगा? पर आत्म को, उसने तो धनी के मंगवाने से मांगा है, उसको कैसा गुनाह? पर आत्म को जीव भाव लेने का गुनाह लगेगा। बस सुंदर साथ जी, आज ये इस जीव भाव में से निकलकर परात्म भाव में चली गई, वही तो चुनरी का कलर चेंज होता है सुंदर साथ जी। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि हर पल हर घड़ी हमें याद है कि आप संरक्षण करने वाले हो, चाहे ये माया की चीजों का पालन हो, मेरी ये है ही नहीं सुंदर साथ जी। कब तक साथ देना है? इन रिश्ते नातों ने पिछले 450 साल से सेम टू सेम पर्सन्स तो नहीं मिल रहे साथ में, एक ही सेम है तब से। उसकी तरफ हम देखते नहीं है। जो बदलते जा रहे हैं, तन बदलने के साथ साथ उनके लिए पूरा जीवन बिताए जा रहे हैं। जो एक बिल्कुल सेम टू सेम प्यार भर के, लाड भर के आत्म हृदय में तब से बैठे हैं, उनकी तरफ हम नहीं देखते। बस कहते हैं पालन करने वाला होने से वो पति हैं। परम धाम में मात्र प्रेम लेने और प्रेम देने की रीति है, और कोई रस्म वहां निभाई नहीं जाती। ये लीलाएं भी हम यहाँ के हिसाब से सोचते हैं कि वहां ऐसा होगा। स्वामी जी एक बहुत प्यारी चर्चा कर रहे थे, कहते हैं खूब खुशहालियों को हम कहाँ, हम कहते हैं कि वो वहां रहती हैं, बंदरों को तो रंग महल के अंदर आने की इजाजत भी नहीं देते। हम कहते हैं चांदनी चौक में, वनों में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है। वहां पर पशु पंखी पिया जी का ही स्वरूप है। वहां पर वो कहीं भी रमण कर सकते हैं, पर यहाँ की बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो मसाला इत का ले, इसलिए हमें समझाया इस प्रकार से गया है। वरना वो भी तो पिया जी के स्वरूप हैं। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, कहते हैं कहती थी पिया हम आपको रिझाते हैं, हम आप, हमारा इश्क बड़ा है, पर पशु पंखियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, वनों के फूलों के रूप में, जल के रूप में धनी स्वयं तुमको रिझा रहे हैं। अक्षरातीत हर पल वहां भी तुमको रिझाता है, यहाँ भी वही तुमको रिझा रहा है। सोचिए कितना प्रेम करते हैं सुंदर सा जी। हम देखते भी नहीं, पूरे दिन में कितना समय निकालते हैं हम उनके लिए। मात्र प्रेम लेने और प्रेम देने की रीति है। श्री मुखवाणी में बड़ी सुंदर चौपाई आती है सुंदर सा जी। आदि मीठे सुकान, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये कहते हैं श्यामा जी इतने मीठे शब्द तुमको कहेंगी। आदि मीठे सुकान रूह के, कहेगा हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए। हादी मीठे सुकान हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए सी, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। हाथी श्यामा जी रो रो के ये वचन कहेंगी, तुम भी रोओगी, ये सुन सुन के तुम रोया करोगी, पर होश में नहीं आ पाओगी। कोई होश में नहीं आएगा उन वचनों को सुन सुन के। सुंदर साथ जी माया का ऐसा पर्दा यहाँ पे पड़ जाएगा, सारी समझ में आ रही है,
पूरी ब्रह्म वाणी अंदर जा रही है, समझ में आ रही है, पर उसका असर क्यों नहीं हो पा रहा। सुंदर साथ जी, ये हमें सोचना है अब कि धनी जी से एक ही बात मांगनी है। सुंदर साथ जी, अभी है मांगने की स्थिति कि कुछ भी हो, बस हमें केवल अपना प्रेम दीजिए, केवल अपने दीदार दीजिए, केवल हमारे हृदय मंदिर में आकर बस जाइए। सुख देऊं सुख लेऊं, श्री मुखवाणी में कहा भी गया है कि प्रेम की रीति कैसे बताई गई है। सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 68। और हमारे सुंदर साथ ने इतनी सुंदर फिर से सजाकर भेज दी है। सुंदर साथ जी, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 68। मैं ही सुंदर साथ को प्रेम का सुख देता हूं। कौन कह रहा है ये श्री राजी कह रहे हैं कि मैं ही सुख में साथ जगाता हूं। उपमा मैंने इंद्रावती को, शोभा मैंने इंद्रावती को अपने हाथों से दी है। क्यों दी है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए सुख पूर्वक जागृत करता हूं, बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए। ये सब कुछ मैं स्वयं, राजी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं स्वयं श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में रहकर खुद करते हैं, और सारी शोभा उन्हें देता हूं, इंद्रावती जी को देता हूं। कैसे रिझा लिया इंद्रावती सखी ने, वकील बन बन के, कैसे उन्होंने रास में उनको कैसे रिझा लिया, रामते कर 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 के। सुंदर साथ जी, राजी को भी इतना घुमाया, इतना घुमाया, हंसते हंसते सारी सखियां उन रामतों में लोट पोट हो जाया करती थी। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, इस मासूक शब्द को भी कहना बहुत आसान है, पर उसको लिव करना, उसके अंदर रहना, उसके हो जाना केवल कहना नहीं है सुंदर साथ जी। ये हकीकत, मारिफत, खिलवत, बड़े भारी भारी शब्द हम बोल तो लेते हैं, अब लिव करना है, उनको जीना है सुंदर साथ जी। अब अपना जीवन हमने बदलना है, अब इन शब्दों को अपनी रहनी में लेकर आना है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। शब्दों में इतना प्रेम है, तो सुंदर साथ जी सोचिए, मासूक ये शब्द भी अंदर बस जाएगा ना, तो हृदय कितना मीठा हो जाएगा। देखिए इस चौपाई का अर्थ, मासूक तुम्हारी अंगना, बार बार दिल करता है इन शब्दों को ही दोहराते रहें। क्या पता दोहराते दोहराते, जैसे टाइम्स टेबल्स होते हैं ना, 2 एकम 2, 2 ones द 2, करते 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 ऐसे बस जाते हैं कि कोई डेथ बेड पे भी लेटा हो ना, तो उसको 2 गुना 1 2 ही पता होता है, उसको याद नहीं करना पड़ता। क्या पता कहते 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 कब करनी में और कब रहनी में आ जाए। सुंदर साथ जी, तो ब्रह्मवाणी का उच्चारण कीजिए। कहने में बहुत सुंदर, स्वामी जी लिखते हैं करनी और रहनी। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था सुंदर साथ जी, करनी मतलब करना, रहनी मतलब रहना, क्या फर्क है दोनों में? करनी और रहनी में क्या अंतर, क्या होता है? एक दिन बहुत सुंदर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था स्वामी जी ने अपने टीका में, करनी की पराकाष्ठा ही रहनी है, विरहा की पराकाष्ठा प्रेम का स्टार्टिंग है। सुंदर साथी, करनी करते 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 जब वो व्यवहार में पूरी तरह से आ जाती है ना, तो रहनी प्रस्फुटित हो जाती है उसमें, क्योंकि हम रहने लगे, प्रैक्टिस करते करते करते
चाय छोड़ते छोड़ते, पहले वो करनी थी, पहले करनी पड़ती थी, कंट्रोल करना पड़ता था, अब वो रहनी बन चुकी है। अब हमें करना नहीं पड़ता, वो आ गई है अंदर, अब हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते रहनी आ जाती है। सुंदर साथ जी, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों ना होत टूक टूक। श्री सिंगार प्रकरण 2 चौपाई 45। मेरे प्राण वल्लभ, आपके हुक्म ने तारतम वाणी के द्वारा ए हुक्मे इलम दृढ़ किया। तारतम वाणी के द्वारा आपके हुक्म ने इस बात पे दृढ़ता कर दी है। और सुंदर साथ जी, हर बात पे दृढ़ता वाणी से हो सकती है। सामने जो स्वरूप अभी बैठा है ना, उसकी तरफ हम देखेंगे नहीं, वांग्मय स्वरूप हमारे सामने बैठे हैं, 100% पॉसिबल है उनको पढ़ना, तो हमारे हाथ में है, हम समय नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए। राज जी कहते हैं, जो सामने तेरे स्वरूप दिया उसको तू खोलती नहीं है, और कहती है चितवन में मैं तुम्हें दिख जाऊं। ज्ञान से तुम दूर भागती हो और बोलती हो ज्ञान और प्रेम, सुंदर साथ जी, प्राण है एक दूसरे के, और शुरुआत ज्ञान से होती है। आत्मा का प्रेम जरूर बाद में आता है सुंदर साथ जी, पर ज्ञान से शुरुआत, श्री मुखवाणी से प्रेम करने से, उनका ज्ञान प्रेम पूर्वक ग्रहण करने से शुरुआत होती है। आप और वो उन्हीं का हुक्म है कि हम इसको पढ़ें, हम मंथन करें और दृढ़ता करें, ईमान में दृढ़ता करें। कहते हैं तारतम वाणी से ही, आपके हुक्म से ही मुझे समझ में आया है कि अर्धांगिनी के रूप में मैं आपकी माशूक हूं, मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, और आप मेरे आशिक हैं। इसी प्रकार आप मेरे माशूक हैं और मैं आपकी आशिक हूं। ये कैसे हो गया? आशिक कौन होता है सुंदर साथ जी? जो रिझाता है कि मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको चाहता हूं, तो वो आशिक होता है। जो रिझाता है वो आशिक होता है। बड़ा सुंदर कहते हैं, परम धाम में कौन आशिक है और यहाँ पर कौन आशिक है। इतना जानने पर भी मेरी आत्मा आपके प्रेम में टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती, पूर्ण रूप से न्योछावर क्यों नहीं हो जाती। पता भी लग गया कि कितना चाहने वाले हैं इस संसार में, ऐसा प्रेम सुंदर साथ जी कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है, पर सुंदर साथ के रिश्ते निस्वार्थ हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी युगल स्वरूप की बैठक है। प्रेम करना है ना, बैठे हैं कृष्ण, सामने बैठे हैं आज, बहुत सुंदर रूप लेके वांगमय स्वरूप में बैठे हैं, सुंदर साथ के हृदय में भी बैठे हैं। सुंदर साथ जी, दीज आर द शॉर्टकट्स। धनी को पाने के बड़े प्यारे शॉर्टकट दिए, गेस पेपर्स उन्होंने निकाल दिए हुए हैं। सुंदर साथ से प्रेम कर लो, ब्रह्मवाणी से जुड़ जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं हो। और यहाँ पर कहते हैं, वैसे तो उनका इश्क बड़ा है ना, इश्क रब्द हुआ ही यही था, वहां पर उनका इश्क बड़ा, पर कहते परम धाम में तुम मुझे रिझाती हो, देखने में, लीला में तुम मुझे रिझाती हो, तो तुम मेरी आशिक हो। यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं, वेरी स्मार्टली। अभी बताया पिया जी ने, क्या बताया सुंदर साथ जी? करता मैं हूँ, शोभा इंद्रावती जी को देता हूँ, उनके हृदय में बैठकर सारे साथ की जागनी इतने प्रेम से मैं कर रहा हूं, पर शोभा प्यारी इंद्रावती को देता हूं, क्योंकि उसने जीत लिया है उनको, रिझा लिया है, स्वयं को चूर चूर कर दिया, अपना अभिमान भी, अपनी मैं खुदी, अपना मैं पना, अपना होने का एहसास खत्म कर दिया सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने। तो जितनी बड़ी कसौटी और जितना बड़ा चूर चूर हो जाएंगे, बिल्कुल हूं ही नहीं, अब मैं भी कैसे कहूं। इंद्रावती जी वाणी में कहती हैं, अब मैं भी बोलती हूँ तो उसमें तू होता है, आपकी मैं होती है धनी जी उसमें भी।
तो उतना प्यार पिया करते हैं सुंदर साथ जी। तो करते वो स्वयं है, शोभा इंद्रावती जी को दे दी है, और रिझाती करते वो स्वयं है, रिझाते वो स्वयं है, शोभा आशिक होने की रूहों को दे देते हैं परम धाम में। कहते परम धाम में तुम आशिक हो, पर यहाँ तुम बन नहीं पा रही, यहाँ तुम रिझा नहीं पा रही, यहाँ तो तुम माया की आशिक बनी पड़ी हो, यहाँ तो माया को रिझाती जा रही हो, ये क्या कर रही हो तुम। यहां पर मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं 24/7 तुम्हारी ओर देखता हूं, तुमको पल पल रिझाता हूं, तुम्हें अपने केंद्र प्रेम वृत्त में, प्रेम केंद्र की ओर तुम्हें मैं खींचने का भरसक प्रयास करता हूं। कभी इस घटना के द्वारा, कभी इस तुम्हारे जीवन में कितने प्रसंग बनते रहते हैं, कितनी घटनाएं आती रहती हैं, हर प्रसंग में ढूंढ लेना कि मैं तुमको खींच रहा हूं, तुम समझ नहीं पाती हो। एक एक बात मैंने लिखी है तुम्हारे जीवन की, स्वयं अक्षरातीत है सुंदर साथ जी। कोई फ्री नहीं है वो ऐसे कि उन्होंने अपने पास कार्य रखा ही नहीं है, कहते प्रेम का ही कार्य है मेरे पास, मैं क्या करूं। मेरे साहिब हैं रंगरेज, कबीर जी लिखते हैं सुंदर साथ जी। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे साहिब काले रंग की चुनरिया थी, कहते हैं पूरी प्रेम भीनी चुनरिया कर डाली उन्होंने। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाए के, स्याही रंग छुड़ाए के, कियो मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डारी। मजीठा रंग क्या होता है सुंदर साथ जी? लाल रंग की चुनरिया उन्होंने कहते मेरी कर दी। मासूक तुम्हारी अंगना, अब क्या कहते हैं बार बार सुंदर साथ जी, सिंधी में बार बार आते हैं, नचाए ती नचियूं, जैसे नचाते हो वैसे मैं करती हूँ। तरसाए त तरसण, तरसाइए त तरसण, आप तरसाते हो ना अपने दीदार के लिए, तब मैं तरस रही हूँ। मैं तो इतने सालों से, मुझे तो तरसना, मुझे तो तड़पना भी नहीं आता पिया जी, आप सिखाओ। इंद्रावती जी सिखा रही हैं, पिया को ये बोलो, पिया आप तड़पाएंगे तो मैं तड़प पाऊंगी, आप अपने दर्शनों के लिए तरसाएंगे तो मैं तरसना शुरू करूंगी। हम कितनी जल्दी सुंदर साथ जी धनी को कहते हैं दर्शन ही नहीं देते, इतने दिन हो गए चितवन में बैठे हुए पिया जी आते ही नहीं, सामने ही नहीं आ रहे हैं, क्या करें क्या करें। पर क्या कहते हैं, इतने साल से तो तुम्हारे हृदय में इच्छा भी नहीं आई थी मेरे से मिलने की, ये किसने दी है तुम्हें? पहले पहचान तो लो, ये इच्छाएं दे कौन रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है तुम चाह रही हो कि मैं तुझे दर्शन दूं और मैं आ नहीं रहा? मैं ही तो उपजा रहा हूं तेरे दिल में, और जब भी मैं उपजाता हूँ मैं पूरी जरूर कर देता हूँ। तो शुक्र कीजिए सुंदर साथ जी, शुक्र गरीबी सब्र, शुक्र कीजिए कि पिया जी ने अलौकिक इच्छाएं, और अलौकिक भी कैसी, अपने दीदार की इच्छा हमारे हृदय में डाली है। कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है सुंदर साथ जी, हमने हमने शुक्राना के बॉक्स बनना है। दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा है हमारे साथ, शुक्राना, क्योंकि मेरे पिया तुमसे ये अभिनय करवा रहे हैं। आज घर में अगर कोई शिकायतों की पेटी है ना हमारे दिल में सुंदर साथ जी, तो उसको थैंक्स की पेटी बना लीजिए, उसको शुक्राना की पेटी बना लीजिए। हर घटना जो मेरे पूरे दिन में, पूरे साल में, पूरे जीवन में हो रही है, देखिए कितने शुक्राने की चिट्ठियां आप उसमें भर भर के पिया जी को डाल देंगे कि शुक्र है धनी जी, आपने होश तो दी,
माया में बेहोश थी, तो आपसे मांगने की भी अक्ल नहीं थी, मुझे आपसे मांगने का भी सहूर नहीं था कि मैं क्या मांगू आपसे। आपने ये होश तो दी कि मैं सही मांगे रख पाऊं। और अगर आपने इंद्रावती जी से मांगे रखवाई थी तो पूरी की थी ना सुंदर साथ जी उनकी भी। तो इंद्रावती जी के सांचे को देख ही लें हम तो, अच्छे से देख ही लें, खुद ब खुद पैर उधर चलने शुरू हो जाएंगे कि मैं भी ऐसी बन जाऊं, प्रयास कर लूं उनकी चरण धूली बनने की। कुछ आइए तक कुछ आंधी, क्या कहते हैं, आप बुलाते हो ना तो मैं कुछ बोलती हूँ, माठ कराइए तू, सब कुछ आप करने वाले हो, को ना पसाथी कितई। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आइए इनको मिलकर पढ़ते हैं। कहते हैं, कुछ आइए तक कुछ हाथी, जब आप मुझसे बुलवाते हैं ना तो मैं बोलती हूँ। और माठ कराइए तू, चुप भी करा के बिठा देते हैं। कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, मैंने ये चौपाइयां पहले नहीं पढ़ी हुई, कई बार समय नहीं होता कि पहले पढ़ पाऊं, और अब समय हो भी तो कोई और वाणी मंथन चल रहा है, ये मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि धनी, जब आपने बुलवाना है, जो आपने बुलवाना है आप वही करेंगे, जब चुप करा के बिठाना है तो चुप करा के बिठा देंगे। तो कुछ काम नहीं आएगा, पढ़े पढ़ाए कुछ काम नहीं आएगा सुंदर साथ जी। मंथन भी पिया स्वयं सारे सुंदर साथ के हृदय में जब पढ़ते हैं तो वो अंदर से जो मंथन चलाते हैं ना, उसकी ब्यूटी कोई और होती है। तो वाणी मंथन कीजिए, उसको पढ़िए, पर जो जब आप दूसरे सुंदर साथ से बात करेंगे, यू विल नोटिस, धनी की बात करते हुए आप के हृदय में वो आता है जो आपने कभी कभी पढ़ा भी नहीं होता, कभी सुना भी नहीं होता, क्योंकि धनी उपजाने वाले हैं, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है सुंदर साथ। कहते हैं, आप चुप कराते हैं तो चुप हो जाती हूँ, एक बात भी नहीं आती उस समय, ऐसे लगता है कि ब्लैंक हो गया, जैसे क्या बोलें, क्योंकि चुप कराना है, वो चुप करने का क्षण है, पिया के हृदय में वो आया हुआ है। को ना पसाथी कितई, तो कहते हैं, इस संसार में मैं किसी की ओर नहीं देखती, वैसे भी कितना ही नहीं देखती अब मैं। मत्थे अब तरे थी भू, इस भू मतलब भूमि, धरती, इस संसार में धरती से लेकर अंबर तक, अब तक, आकाश तक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर को ना पसाथी कितई, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं देखती मैं, मेरे पे अधिकार करके बैठ जाए कि जब वो बुलाए तो मैं बोलूं, जब चुप कराए तो मैं चुप कर जाऊं। एक आप ही हो पिया, जिसका हुक्म, जिसके हुक्म तले मैं चलती हूँ। इतना समर्पण हमने करना है सुंदर साथ जी। रटना नहीं है उसको, पढ़ना खाली पढ़ना नहीं है, शुष्क पढ़ना और दोहराना नहीं है, प्रेम और हर क्षण उसको फील करना है सुंदर साथ जी, कि ये मेरे पिया के हुक्म से, उनके हृदय की इच्छा से हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। Whatever is going on in my life, I am very happy about it। क्यों? क्योंकि आपके दिल की इच्छा है ये। यदि स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जो होगा वही होगा, पर दुखी हैं कि क्यों हो रहा है ये, नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। परम धाम की रीत नहीं है रोते हुए लेके जाने की। स्वीकार कर भी रहे हैं फिर भी दुखी हैं, फायदा क्या हुआ फिर? कर ही रहे हैं तो सुख से कीजिए ना, आनंद से स्वीकार कीजिए कि जो आप कर रहे हो ना, दैट इज द बेस्ट, और आपका मेरे ऊपर अधिकार है, आप कर सकते हैं पिया जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं कर सकते, दुनिया के कोई देवी देवता का कोई अधिकार नहीं, पिया आने ही नहीं देते पास में हमारे जीव। आप पूजा कर लीजिए उनकी, उन्होंने लिखा ही नहीं, वो मोड़ेंगे कैसे बताइए? जिसने लिखा होता है उसको पूछ के देखिए, शायद कोई सॉल्यूशन भी निकल आए। जिन्होंने लिखा ही नहीं, आप कर लीजिए पूजा। क्या किया हमने? अपने पे कलंक लगा लिया, पूजा करके मांग मांग के भिक्षुकों की लाइन में खुद को खड़ा कर दिया, पूरा होना ही नहीं है।
करके देख लीजिए, पूरा होना ही नहीं। उन्होंने लिखा ही नहीं, वो कैसे बदल देंगे? और जिसने लिखा है वो अपनी तरफ खींचने के लिए लिखा है, वो क्यों बदलेगा? तो नथिंग विल गेट चेंज्ड, एक्सेप्ट इट एज इट इज, क्योंकि मेरे पिया ने किया है और मेरे लिए किया, ताकि क्योंकि मैं उनकी ओर अग्रसर नहीं हो रही इसलिए किया है। सुंदर साहब जी, ये सब तो सिखाइयों कहते हैं। ये जो समर्पण उन्होंने अभी अभी बताया है ना, कि अधिकार भी आपका है मेरे ऊपर, मैं आपकी हूं पूरी की पूरी 100%। तो ये अधिकार, ये आता कैसे है? ये समर्पण, समर्पण की भावना, ये सब, ये सारा कुछ आपने ही तो सिखाया है। आऊं मुराई अजान, मैं तो अनजान हूं, मैं तो भूली हुई हूं, मैं तो अनजान हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। श्री मुखवाणी अब इंद्रावती जी हमें सिखा रही हैं, महामती जी हमें सिखा रहे हैं, उनके अंदर बैठ के समझ जाइएगा। पिया खुद सिखा रहे हैं, अभी अभी बताया उन्होंने। जे कन्ने जे केइए से सब तू ही पाण, जे कन्ने जो करोगे, कहते जे के ये जो कर भी दिया आपने, जो अब करोगे भी, वो सब आपसे ही है। समर्पण की ये भावना भी आपने मुझे सिखाई है। मैं तो शुरू से भूली पड़ी थी, इतने साल हो गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो माया में बेहोश थे। अब तक जो कुछ भी हुआ है, नो कंप्लेंट्स, अगर तब थी भी जब हुआ था, अब नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, सब कुछ आपने किया है। जिस दिन ये अंदर आ गया ना, एक एक पल मेरे पिया ने सहेजा है मेरा, और सर्वदा करते रहेंगे, जो करेंगे पिया ही करेंगे। ये समर्पण जिस दिन आ गया ना, और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं होगी मेरे साथ ही। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे ही पिया अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए? अरे वाह, मेरे साथ हुआ ये, क्योंकि पिया मैं आपके पास नहीं आ रही थी, शुक्र है इसी जन्म में आप मिल जाएंगे, ये जीवन मेरा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इस माया में उलझे उलझे बहुत जन्म चले गए। और अगर आज नहीं जागे ना, सुंदर साथ जी सोच लीजिएगा, फ्यू डेज मंथ्स से बात निकल जाएगी फिर बाहर। अब इस जीवन के सपोज 10 साल और बचे हों, अगले जीवन में फिर पैदा होंगे, बेस्ट कंडीशंस की बात कर रही हूं मैं, पता नहीं परवाही घर हो या नहीं, चलो सुंदर साथ के घर में बेस्ट हो सकता है ना पॉसिबल, तो भी 25-30 साल पढ़ने लिखने सेट होने में लग जाएंगे। 30 साल वो और 10 साल ये, 40 इयर्स दूर एटलीस्ट, इन बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस की बात कर रही हूं मैं। तो 40 इयर्स दूर धकेला जाएगा सुंदर साथ जी, और उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि धनी की वाणी से हमें सब पता लगता जा रहा है। अब जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोस्त, जब जागी हक के इलम से फिर भूली सिर्फ अफसोस। अब भूलेंगे तो बहुत बहुत अफसोस होगा। अब फ्यू डेज वीक्स मंथ्स की बात नहीं रह जाएगी, हम पा सकते हैं। अभी बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस हैं हमारे पास, हम उस सिचुएशन में अभी हैं, नहीं तो बहुत साल पीछे चले जाएगा सुंदर साथ जी ये सिस्टम। अब तक जो कुछ किया आपने, और सर्वदा आप ही करते रहेंगे। बस इस बात को यदि याद रखें हर पल हर घड़ी, तो सुंदर साथ जी कोई शिकायत किसी से भी नहीं, सुंदर साथ से तो होनी ही नहीं चाहिए। इस ब्रह्मांड के एक पत्ते से भी हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पत्ते की नस पे भी पिया जी की नजर है। तो इसलिए हर पल शुक्राना धनी जी, इतने प्यारे साथ मिला दिए, मुझे तो खजाना ही दे दिया पिया जी आपने, प्रेम से भरे हुए सुंदर साथ का मिलन करवा दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब आपने आना है, जब आपने वो क्षण लिखा है पिया, तब मेरे पास आ जाइएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
सुंदर साथ जी, मैं स्वयं भी पहली बार आपके साथ साथ ही पढ़ रही हूँ। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, आप बहुत ज्ञानी सुंदर साथ हैं, मैं जानती हूँ, मैं तो आपकी चरण धूली भी नहीं। तो इन त्रुटियों को साथ साथ माफ करके सुधारते भी जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।